शर्मीन आ गई घटिया बेहुदा। भाई वो देख ना ले, जल्दी जल्दी। आई मेरी नाक में चढ़ गई ये सारी। लड़की, इसकी बदबू हमारे जिस्म से ना आए। ओहो भाभी, बेकार की बातें ना करें। शर्मीन, शर्मीन जल्दी मेरे कमरे में आओ, जहाँ भी हो। ओह ओह उफ, तुम क्या हंस रही हो लड़की? चलो दूसरी भी खोलो। उफ ओह। बोले यास्मीन मैडम। सिलेक्ट करो। तुम इनमें से कुछ चूज करो। ऐसा करो, एक जूतों का जोड़ा और बैग भी सिलेक्ट कर लो। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। फालतू में सवाल मत करो शर्मीन, जो मैंने कहा है वो करो। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मत लो। तो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है आफरीन, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। मैंने तुम्हें खुश किया और अब तुम एक काम से मुझे खुश करोगी। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात को लाले की बारात की सीडी के नाम पर एक कार्टून मूवी चली थी। जी मुझे याद है यास्मीन मैडम। वैसे असल में कोई और सीडी आई थी कल रात हमारे घर पे शर्मीन। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मॉम ने वो सीडी छुपा दी थी और उसके बदले में हमने कार्टून मूवी देखी थी। शर्मीन, चाहे उस सीडी के पीछे तुम इस घर को उलट पुलट करके रख दो, लेकिन मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। यास्मीन मैडम, मेरा यकीन करे, मुझे कोई आइडिया नहीं। मतलब जमरुद मैडम ने उसे कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है शर्मीन, इन्हें रहने दो यहाँ। तो अब अगर तुम्हें सीडी मिल जाए या पता लग जाए कि किस जगह मॉम ने छुपाई है, या तुम्हें कहीं से पता चल जाए और तुम्हारे हाथ लग जाए, तो फिर आकर सीडी मुझे दे देना और ये सब कुछ उसके बदले में ले जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो सीडी में ढूंढ के रहूंगी। इजाजत दें। थैंक यू सो मच शर्मीन, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। शर्मीन, अब तो 2 दिन हो गए हैं, कब मिलेगी वो तुम्हें मनूस सीडी? मुझे मिल गई है यास्मीन मैडम, थोड़ा सा इंतजार करें। कल आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अमेजिंग। यास्मीन मैडम, बोलो मेरी जान। जो चीजें आपने दिखाई थी, क्या मैं वो ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन अफसोस सिर्फ जूते, क्योंकि तुम जानती हो देर की वजह से तुमने दूसरी चीज खो दी। उस रात में इतने नशे में थी, मुझे समझ तक नहीं आया कैसे हुआ। मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी बस, लेकिन मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। फिर मैं गिरने लगी थी और चिनार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा कि वो मुझ पर आशिक है, वो हमेशा से यही चाहता था। जैसा तुम उसको समझती हो वैसा नहीं है वो। मॉम ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, शायद वो हमारे पापा का कातिल नहीं हो, लेकिन उसका इश्क झूठा है, वरना वो मुझे गले क्यों लगाता? वैसे भी ये सब कुछ होने से पहले मैं अपनी जान देना चाहती थी।
अब तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है मेरी बहन। मुझे अफसोस है। सुपर ऑसम। मेरी प्यारी बहन को और प्यारे बहनोई को यास्मीन की तरफ से ये हम्बल बर्थडे प्रेजेंट। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इसका कोई हल नहीं है? हमसे जो हुआ हमने किया, अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जब तक दिमाग कोई जवाब नहीं देता उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। इस वक्त नहीं चिनार साहब, वो होश में नहीं है। हाँ, जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप मिल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। क्या उस लड़की के साथ कोई हादसा पेश आया है? अफसोस की बात है। मुझे इस लड़ाई के बारे में शुरू से बताइए। देखिए, मैं मिस्टर चिनार की कार ले आया और वो सवार हो गए। उसके बाद मैं किसी और की कार लाया। क्या नाम था उस दूल्हे का? नजीब। हाँ, मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब आए और एक औरत के साथ बहस करने लगे। क्या कह रहे थे वो? मैं ठीक से सुन तो नहीं पाया, मगर वो औरत बहुत गुस्से में थी। तो क्या फिर मिस्टर नजीब चले गए थे? वो गई तो बहुत गुस्से में थी, मगर मैं ठीक से देख नहीं पाया। क्या वो दोनों हादसे में साथ थे क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, वो औरत अकेली ही थी और अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकी। चलो खैर, तुम आराम करो। आप भी आराम करें। गुड नाइट। भाभी, शुक्रिया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। भाभी, मैं भी जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। मेहमेद, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी है लाले? वो ठीक तो है ना? उसकी सर्जरी के दौरान उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ओहो।